नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 31 जुलाई 2025, दिन गुरुवार। पंचांग के अनुसार आज है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जो परसों सुबह 4:58 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आज की पहली बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत पर 25% आयात शुल्क लगाने का फैसला किया, जो 1 अगस्त से लागू होगा। बताया जा रहा है कि रूस के साथ भारत के तेल और रक्षा सौदों को लेकर ये कदम उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत व्यापार के मामले में अड़चने पैदा करता है और ज्यादा टैक्स वसूलता है। इसी वजह से ये कार्रवाई की गई। आज की दूसरी सबसे अहम खबर, भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह निसार सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसका मकसद पृथ्वी पर हो रहे प्राकृतिक बदलाव जैसे बर्फ का पिघलना, समुद्री जलस्तर बढ़ना और पारिस्थितिकी असंतुलन को बेहतर तरीके से समझना है। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर, तेलंगाना में भेड़ वितरण योजना में 700 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को हैदराबाद में 8 जगह छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई। जिन लोगों पर संदेह है उनमें पूर्व मंत्री के करीबियों के नाम भी सामने आए। आज की चौथी बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बाजार में एंट्री कर ली। उनकी रिटेल कंपनी टीरा ने एक नया ब्रांड पुरावेदा लॉन्च किया, जो आयुर्वेदिक सौंदर्य उत्पादों पर आधारित होगा। इसके जरिए कंपनी बाबा रामदेव के पतंजलि समेत अन्य ब्रांड्स को भी सीधी टक्कर देगी। आज की पांचवी बड़ी खबर, दक्षिण कोरिया की वेब सीरीज माय मिस्टर को दुनिया भर में काफी सराहा जा रहा है। शुरुआत में कम चर्चा पाने के बावजूद अब ये शो दर्शकों के दिलों को छू रहा है। भावनाओं की गहराई और इंसानी रिश्तों की ईमानदारी प्रस्तुति ने इसे एक खास मुकाम दिलाया। IMDb पर इसे 9.0 की शानदार रेटिंग मिली है। आज की छठी सबसे अहम खबर, आज का दिन कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। पंचांग के अनुसार विशेष योग बन रहा है, जिससे मेष और कर्क जैसी राशियों को कारोबार और सामाजिक प्रतिष्ठा के लाभ मिल सकते हैं। जोखिम भरे फैसले भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज की सातवीं सबसे बड़ी खबर, तुर्की के नए फाइटर जेट कान को पहला इंटरनेशनल खरीदार मिल गया। इंडोनेशिया ने 48 कान विमानों की डील को अंतिम रूप दे दिया। ये सौदा इस्तांबुल में हुए IDF 2025 शो में साइन किया गया, जिससे रक्षा क्षेत्र में तुर्की की पकड़ और मजबूत हो गई। आज की आठवीं बड़ी खबर, OpenAI ने ChatGPT के लिए स्टडी मोड पेश किया है, जो अब भारत में भी उपलब्ध है। ये फीचर छात्रों को सिर्फ जवाब देने में नहीं, बल्कि उन्हें विषय को समझने और सीखने की प्रक्रिया में गाइड करने का काम करेगा। ये सुविधा 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। आज की 9वीं सबसे अहम खबर, क्लच प्लेट कार की सबसे जरूरी तकनीकी हिस्सों में से एक है। गलत ड्राइविंग हैबिट्स के कारण ये जल्दी खिंच जाती है और मरम्मत में भारी खर्च आता है। खासकर नए ड्राइवरों को ये जानना जरूरी है कि किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि क्लच प्लेट जल्दी खराब न हो। आज की 10वीं सबसे बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5वां और आखिरी टेस्ट खेलने उतरने वाली है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत इस मैच से बाहर रखा गया और उनकी जगह आकाशदीप को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की संभावना है। आज की 11वीं बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने होम्योपैथी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। उम्मीदवार सीधे इंटरव्यू के माध्यम से चयनित होंगे। आज की 12वीं सबसे अहम खबर, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रधानमंत्री मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज की 13वीं सबसे बड़ी खबर, बुलंदशहर हिस्सा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को आखिरकार न्याय मिल ही गया। उनकी पत्नी रजनी ने 7 वर्षों तक लंबी लड़ाई लड़ी। कई बार उन्होंने उम्मीद खो दी, लेकिन अंत में उन्हें न्याय मिला, जिससे पूरे देश में संतोष की भावना बढ़ी। आज की 14वीं सबसे अहम खबर, संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी बहस हुई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी नेता ने इस ऑपरेशन को रोकने की मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ नरमी नहीं बरतेगा और ये ऑपरेशन हमारी सख्त नीति का हिस्सा है। आज की 15वीं और अंतिम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान करीब 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने इसे एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तौर पर मनाने की योजना बनाई है।